This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान सीएम के रूप में सचिन पायलट तय, मिला कांग्रेस नेतृत्व का समर्थन। मामू अब देखो, उदयपुर पुलिस की गांधीगिरी, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब सजा नहीं बल्कि मिलेगा ये। सीपी जोशी का धारीवाल और मदन दिलावर पर गजब कटाक्ष, मदन दिलावर को बता दिया सांड। राजस्थान में बिजली कटौती की नौबत, अब सिर्फ 11 दिन का कोयला बचा, होगा घोषित शटडाउन। खेलने का टाइम नहीं मिलता तो भाग गया, मम्मी पापा के लिए लेटर लेके स्कूल छात्र गढ़ छोड़कर भागा। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने सचिन पायलट को राजस्थान के सीएम पद के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सचिन पायलट को जल्द ही राजस्थान का नया सीएम बनाया जा सकता है। पार्टी के इस फैसले के बीच अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाने को लेकर अपना मन बना चुकी है। वहीं बदलते घटनाक्रमों के बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच आज रात दिल्ली वापस आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो दिल्ली में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष पर चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं से बात कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अगले महीने होने की संभावना है। इन सबके बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सांसद शशि थरूर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी भी पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए रेस में बताए जाते हैं। उधर कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की गहमागहमी के बीच भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज कांग्रेस में वन मैन वन पोस्ट का समर्थन किया। ये संकेत है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को दोहरी भूमिका निभाने के लिए 2 पद नहीं मिल सकते। इससे पहले गहलोत ने संकेत दिए थे कि वे राजस्थान के सीएम और अध्यक्ष दोनों पदों पर बने रह सकते हैं। राहुल गांधी ने केरल में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने उदयपुर में एक कमिटमेंट की है, मुझे उम्मीद है कि इसे बनाए रखा जाएगा। आज पद के दावेदारों को सलाह देते हुए कहा, कांग्रेस का अध्यक्ष पद वैचारिक पद है, भारत का दृष्टिकोण सामने लाता है। उन्होंने आगे कहा कि अध्यक्ष पद पर मेरी स्थिति स्पष्ट है। 71 वर्षीय अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार की पसंद माना जाता है, लेकिन वे राजस्थान में अपनी मुख्यमंत्री की भूमिका छोड़ना नहीं चाहते। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जगह सचिन पायलट ले लेंगे, जिनकी बगावत के कारण 2020 में उनकी सरकार लगभग गिरते गिरते बची थी। कांग्रेस ने इस साल की शुरुआत में राजस्थान के उदयपुर में एक आदमी एक पद नियम अपनाया था, जहां 3 दिवसीय बैठक में आंतरिक सुधारों और चुनावों पर चर्चा की गई थी। राहुल गांधी के ये शब्द गहलोत के लिए एक झटके के समान ही हैं, जो लगातार संदेश दे रहे हैं कि वे 2 पदों पर रह सकते हैं। उन्होंने बुधवार को सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। उदयपुर में आने वाले 5 दिनों तक पुलिस आपका चालान अब नहीं काटेगी। अभियान के तहत हेलमेट नहीं पहनने वालों और 3 सवारी के साथ और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब गांधीगिरी अपनाएगी। पुलिस बिना हेलमेट चौराहों से गुजरने वालों को फूल देकर समझाइश करेगी। किसी भी दुपहिया वाहन से 3 सवारी से एक को नीचे उतारकर चॉकलेट दी जाएगी। पुलिस बिना हेलमेट चौराहों से गुजरने वालों को फूल देकर समझाइश करेगी। किसी भी दुपहिया वाहन से 3 सवारी से एक को नीचे उतारकर चॉकलेट दी जाएगी। एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि दूसरे शहरों के मुकाबले उदयपुर में नियमों को जागरूक करना है, लेकिन फिर भी आम लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। पुलिस फूल और चॉकलेट देकर लोगों से समझाइश करेगी। पुलिस की इस गांधीगिरी से लोगों के हृदय परिवर्तन का यह प्रयास उदयपुर में पहली बार हुआ है। बता दें कि अब तक आमजन से अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को सामाजिक संगठनों ने गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर व्यवहार सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन अब पुलिस गांधीगिरी पर चलकर गुलाब और चॉकलेट देगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीएम सलाहकार बाबूलाल नागर के वन भूमि पर बसी कॉलोनियों के सवाल पर बीच में टोका-टोकी करने पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर को स्पीकर ने फटकार लगा दी। स्पीकर सीपी जोशी ने मदन दिलावर से कह दिया कि जिस तरह लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है, उसी तरह धारीवाल साहब के आते ही आप भड़क कर खड़े हो जाते हैं। आप सार्वजनिक जीवन में किस तरह का उदाहरण पेश करना चाहते हैं? इसके बाद दिलावर बैठ गए। विधानसभा में मदन दिलावर उग्र तेवर अपनाते रहे हैं। स्पीकर पहले भी उन्हें फटकार लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के जवाब पर सवाल उठाए। लोढ़ा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे बांटने में आबू रोड नगर पालिका के खराब प्रदर्शन को लेकर मंत्री और विभाग पर सवाल उठाए। इस दौरान लोढ़ा की स्पीकर से हल्की नोकझोंक भी हुई। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना पर विपक्ष ने मंत्री बीडी कल्ला को घेर लिया। बीजेपी विधायक गुरदीप सिंह के सवाल के जवाब में मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सदन में कहा कि चिरंजीवी योजना से जुड़े परिवारों की 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। 3 साल फ्री इंटरनेट मिलेगा। 12,000 करोड़ की योजना के लिए इस साल 3500 करोड़ का बजट रखा है। मंत्री के इस जवाब पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने बजट में 1 करोड़ 33
लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी, जबकि अब 1 करोड़ 33 लाख बता रहे हैं। अब किसे सही माना जाए? 12,000 करोड़ की योजना को आपने बजट में इतना कम रखा है। इस पर मंत्री कल्ला ने कहा कि योजना में 3 साल का बजट रखा जाएगा। राजस्थान में त्योहारी सीजन पर बिजली कटौती की नौबत आ सकती है। दरअसल राज्य के पास एक बार फिर कोयला खत्म हो चुका है और 2062 मेगावाट बिजली बनाने की 9 यूनिट बंद हो चुकी है। प्रदेश में सितंबर में प्रतिदिन पीक आवर्स में अधिकतम बिजली की खपत 15,000 मेगावाट को पार कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को सारे प्रयासों के बाद सिर्फ 12,500 मेगावाट बिजली ही रोजाना मिल पा रही है। अभी भी तकरीबन 2,500 मेगावाट बिजली की किल्लत रोज है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अलॉट कोल माइंस पारसा ईस्ट एंड कैंचे बासन कोल ब्लॉक में कोयला खत्म हो गया है। इस कारण 9 रैक यानी 36,000 मीट्रिक टन कोयला आना भी बंद हो गया है। कोयले की सप्लाई में हुई इस कमी के कारण करीब 2,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन इससे प्रभावित होगा। ट्रेन की एक रैक में 4,000 मीट्रिक टन कोयला आता है। प्रदेश के सभी 6 थर्मल प्लांट्स में केवल 11 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। यह कोयला फ्यूल के तौर पर बिजली घरों की पावर यूनिट्स को चलाने के काम आता है। केंद्र की गाइडलाइंस है कि 26 दिन का कोयला स्टॉक होना चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से राजस्थान में केंद्रीय गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। दीपावली का त्योहारी सीजन आ रहा है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की असेसमेंट रिपोर्ट में साल 2022 और 23 में प्रदेश में बिजली की पीक आवर्स में डिमांड 17,757 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि उपलब्ध कैपेसिटी 12,847 रहने का अनुमान है। इस आधार पर 4,910 मेगावाट बिजली की कमी पड़ेगी। माना यह जा रहा है कि इस त्योहारी सीजन में डिमांड 17,700 मेगावाट तक पहुंच सकती है। कोयला सप्लाई और बिजली प्रोडक्शन के हालात अगर नहीं सुधरे तो प्रदेश के लोगों को बड़े पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सीएमडी और अफसरों की घोर लापरवाही के कारण राजस्थान को आज बिजली संकट के हालत से गुजरना पड़ रहा है। जयपुर में बुधवार सुबह 14 साल का बच्चा मम्मी पापा के लिए एक लेटर छोड़कर घर से भाग निकला। लेटर में लिखा, बाय मम्मी पापा, खुश रहना, मैं 4 से 6 साल बाद लौट कर आऊंगा। लापता बेटे को ढूंढने के लिए परिजनों ने भागदौड़ शुरू कर दी। विद्याधर नगर थाने पहुंचकर नाबालिग बेटे के लापता होने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि नीम का थाना सीकर निवासी कृष्णा पत्नी हरदेव कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वह RIPU लाइन विद्यानगर में पति और 2 बेटों के साथ रहती है। उसका बड़ा बेटा हर्षित घर छोड़कर चला गया है। वह टैगोर पब्लिक स्कूल अब्बावाड़ी में 9वीं क्लास में पढ़ता है। रोजाना सुबह 5 बजे आर्मी एरिया में मॉर्निंग वॉक पर जाता है। वहां से लौटने के बाद स्कूल बस से स्कूल आता जाता है। बुधवार सुबह वह मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया। दोनों बेटों को घर छोड़कर वह पति के साथ मॉर्निंग वॉक पर चली गई। सुबह करीब 6 बजे अगर वापस लौटी तो हर्षित घर पर नहीं मिला। छोटे बेटे को बोला कि 4 साल बाद आऊंगा। घर पर हर्षित के नहीं मिलने पर उन्होंने छोटे बेटे से पूछा। उसने बताया कि भैया मुझे टाटा बाय बाय करके गया है, कह रहा था कि मम्मी पापा को बाय कह देना, मैं 4 साल बाद वापस लौट कर आऊंगा, वह हैप्पी रहे, मेरी चिंता ना करे। अलमारी में देखा तो उसके कपड़े और करीब 6,000 रुपए गायब थे, जिसे हर्षित अपने साथ ले गया। बुधवार रात परिजनों के पास रिश्तेदारों का कॉल आया। फोन पर पता चला कि हर्षित सीकर आया है। हर्षित के सीकर पहुंचने का पता चलते ही तुरंत पुलिस के साथ परिजन वहां पहुंच गए। सीकर में हर्षित के सुरक्षित मिलने पर राहत की सांस ली। खेलने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए भागा। दरअसल हर्षित का परिवार सीकर जिले के नीम का थाना का रहने वाला है। हर्षित से घर छोड़कर जाने के बारे में जब पूछताछ की तो उसने बताया कि लंबी स्टडी चलती है और इसके चलते खेलने का टाइम नहीं मिलता और खेलना चाहता था, इसलिए अकादमी जाने के लिए घर से निकल गया। जयपुर से अकादमी जाने के लिए वो सीकर आया था। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।